अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात तक दुनिया न्यूज आपके लिए लेके आता है एक नया शो, एक नया प्रोग्राम। आज का जो प्रोग्राम है उसमें बेसिकली तो हमने एक मेन स्टोरी को हम टच कर रहे हैं, जिसके बड़े अहम पहलू हैं जो इससे पहले शायद आप लोगों की नजर से ना गुजरे हों, और उसके अलावा जिन चंद एक चीजों को हम चंद लम्हों के लिए टच करेंगे, उनमें एक जस्टिस रमदे की एक्सटेंशन से मुतालिक बात होगी, और अब्दुल कादिर गिलानी की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे मुतालिक बात होगी, और कोशिश करेंगे अगर वक्त ने इजाजत दी कि राहत फतेह अली खान के मुतालिक मैं आपको कुछ बता सकूं। बट सबसे अहम बात रेमंड डेविस जो 2 पाकिस्तानियों के कत्ल में मतलूब है, इस वक्त भी उसके ऊपर तफ्तीश हो रही है। और दुनिया न्यूज ने सबसे पहले आपको खबर दी थी, आपको याद होगा कि एक लेटर 20 जनवरी को अमरीकी सफारत खाने ने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को लिखा था, जिसमें कहा गया था कि रेमंड डेविस नामी शख्स को एक नॉन डिप्लोमेटिक कार्ड जो है वो इशू किया जाए। उसके बाद बहुत से जो बातें हैं, सवालात हैं, वो उभरे हैं, बड़े लोगों ने इनको एड्रेस भी किया है। खुद जो वेस्टर्न मीडिया है वो अब ये मानता जा रहा है कि इसमें अमरीकी हुकाम की भी काफी गलतियां हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी हुक्काम बाला भी कोई फ्लाइंग कलर्स के साथ पास नहीं हो रहे। उन्होंने भी बड़े बड़े भंड किए हैं। मसलन कितने दिन लग गए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को यह बताते हुए कि रेमंड डेविस भारतीय एहलकार है भी या नहीं भी है। लेकिन एक बात, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, मैं लाहौर की आवाम को, अहले लाहौर को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, क्योंकि जब रेमंड डेविस से 2 नौजवान कत्ल हो गए और उसने वहां पे फायरिंग की, तो मुजंग चुंगी का वो इलाका जो बड़ा गुंजान इलाका है, दिन का टाइम था, काम के औकात थे, वहां पे लोग जमा हो गए। उन्होंने उसको पकड़ के पुलिस को बुलवा के पुलिस के हवाले किया। यानी अहले लाहौर में किसी ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन यह भी उन्होंने इंश्योर किया कि कानून से मुलजिम या मुजरिम जो है वो बच कर ना जाना पाए। और एक तस्वीर जो पाकिस्तानी अवाम की बाहर का मीडिया दिखाता है, काश वो ये बात भी कवर करे कि लाहौर के सैकड़ों लोगों ने, मर्द, औरत और बच्चों ने रेमंड डेविस के ऊपर एक उंगली तक नहीं उठाई इतने कत्ल के बावजूद, जबकि एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बड़ा पॉपुलर है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता यहां पे। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन एक मैं आपको चीज पढ़ के सुनाना चाहता हूं इमाम खुमीनी की। इमाम आयतुल्लाह खुमीनी जो ईरान के मॉडर्न रेवोल्यूशन जो है उसके बानी, उसके कायद, और उन्होंने 1964 में 27 अक्टूबर 1964 को एक स्टेटमेंट दी थी, जो स्टेटमेंट लगता है कि आज के लिए उन्होंने दी है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि ये अमरीकी इस्तिस्ना से मुतल्लिक है उनकी स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने दुख का इजहार नहीं कर सकता, उन्होंने हमारी आजादी बेच दी। ईरानी कौम की अजमत को पांव तले रोन दिया गया। मजलिस के सामने एक कानून पेश किया गया जिसके मुताबिक हम वियना कन्वेंशन से तजावुज कर रहे हैं, और इसमें एक शिक का इजाफा कर दिया गया कि अमरीकी अस्करी मुशीर, इनके अहले खाना, इंतजामी और टेक्निकी स्टाफ और नौकर सबको कानूनी इस्तिस्ना हासिल है कि अमरीकी भरे बाजार में कोई जुर्म करें, ईरानी पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने का हक हासिल नहीं है। ईरानी अदालतों को फैसले देने का हक नहीं है। मुजरिम को अमेरिका वापस भेजा जाएगा और वही फैसला करेगा कि इसका क्या करना है। वो ईरानी लोगों को अमरीकी कुत्ते से भी निचली सतह पर ले आए हैं। कोई किसी अमरीकी के कुत्ते के पीछे भागे तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन अगर हत्ता के अमरीकी बावर्ची सरबराह मुमलिकत के पीछे या शाह के पीछे भागे तो किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं होगी। इमाम खुमीनी ने 27 अक्टूबर 1964 को यह बात कही। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि जैसे वो आज के दिनों में यह बात कही गई है। मेरे पास रावलपिंडी से ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, ISI के साबिक सरबराह भी रह चुके हैं और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, और कोवर्ट ऑपरेशंस और इंटरनल ऑपरेशंस जो हैं उनके मुतालिक भी रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं जनरल साहब तक जाऊं, मैं आपको चंद लम्हों में बिल्कुल रिक्रिएट करना चाहता हूं कि उस दिन हुआ क्या। वॉच नाउ। इस मामले का आगाज लाहौर की जेल रोड के इस इशारे से हुआ। 2 मुख्तलिफ मौके
एक तो ये कि इन दोनों नौजवानों ने पिस्टल दिखाकर अमेरिकी को लूटने की कोशिश की। दूसरा ये कि अमेरिकी का इन दोनों नौजवानों से किसी बात पर झगड़ा हुआ। दोनों नौजवानों ने इस अमेरिकी को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान उसने हथियार निकाल लिया और आओ देखा ना ताओ फायर कर डाले। 9 फायर किए गए। पीछे बैठे हुए नौजवान को 4 जबकि आगे वाले को 3 गोलियां लगी। इस फायरिंग के दौरान ग्लॉक का पिस्टल यूज हुआ था जिसका बोर था 9 mm और जो फैजान को पहले गोलियां मारी गई हैं गाड़ी के अंदर से, वो 4 गोलियां जो फायर हुई तकरीबन 6 से 8 फुट के फासले से हुई थी। जो इसके अलावा जो फहीम को गोलियां लगी थी, फहीम को 2 बैक साइड पे गोलियां लगी हुई थी और एक फ्रंट पे लगी हुई थी। इसके बाद रेमंड गाड़ी से बाहर निकला और उसने इन नौजवानों की वीडियो बनाना शुरू कर दी अपने मोबाइल फोन से। इसी अवस्था में बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। रेमंड फिर गाड़ी में वापस बैठ गया और उसने दूसरी गाड़ी को फोन किया मदद के लिए। भागने की कोशिश में कर रहा था, लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ये रुक जाए, पुलिस आ जाए। पुलिस आई थी मगर कोई उसके पास नहीं जा रहा था। लोग जमा थे, इसके बावजूद रेमंड वहां से गाड़ी निकालने में कामयाब हो गया और रास्ता लिया लिटन रोड का। पुरानी अनारकली के पास पहुंचकर पुलिस ने बिल आखिर इसे जा लिया। ये थाना पुरानी अनारकली है। गिरफ्तारी के बाद रेमंड डेविस को यहाँ पर लाया गया। अब देखते हैं कि दूसरी गाड़ी जिसे रेमंड डेविस ने फोन किया था उसके साथ क्या मामला पेश आया। ये गाड़ी अमेरिकन कॉन्सुलेट से निकली और इसने जल्द से जल्द रेमंड डेविस तक पहुंचने की कोशिश की। ये गाड़ी एजर्टन रोड, शाहराह फातिमा जिन्ना और फिर वारिस रोड से होती हुई जेल रोड पर पहुंची। जेल रोड पर जब गाड़ी यहां पर पहुंची तो आगे थी ट्रैफिक जैम। गाड़ी ने डिवाइडर क्रॉस करके जल्द से जल्द रेमंड डेविस तक पहुंचने की कोशिश की। इसी असना में सही सिम से आने वाले इबादुर रहमान की मोटर बाइक से इसकी टक्कर हो गई। जब गाड़ी यहां पर पहुंची तो रेमंड डेविस निकल चुका था और गाड़ी वाले ये देखकर वापस कॉन्सुलेट की जाने भागे। इबादुर रहमान को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वेलकम बैक। आप देख रहे थे एक रिक्रिएशन, एक री एनैक्ट किया था रहमान अजहर ने अपनी टीम के साथ जाके दुनिया न्यूज की, वहां पे जहां पे एक्चुअली ये वाकया हुआ। वेरी क्विकली लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब, वेलकम टू खरी बात। एंड आप मुझे इस वाकये के मतलब क्या बता सकते हैं? मेरे ख्याल है कि बात बहुत वाज़ेह है कि ये जो रेमंड डेविस है ये एक एजेंट है जो कि एक मिशन के ऊपर था और इस मिशन की हमायत इसको हासिल थी अमेरिका की तरफ से, यानी इसको अमेरिकी हुकूमत की हमायत थी। अगर ये उस मिशन पे, जो भी मिशन था जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि इसका मिशन क्या था, असल बात यह है वो डेविस को बचाने की इतनी बात नहीं है जितना कि ये बात छुपाने की जरूरत है उनके लिए कि उसका मिशन की नौयत क्या थी। क्या वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इसकी सॉवरेंटी के खिलाफ था? जो मेरा ख्याल है, गुमान है कि वो यकीनन ऐसा ही था। इसीलिए इतनी बड़ी हस्ती को, ओबामा को, प्रेसिडेंट ओबामा को ये कहना पड़ा कि इसको छोड़ दिया जाए। और आप इसको तसव्वुर कर लें कि ये एक सफारतकार है, यानी उनके लिए अहमियत इतनी ज्यादा है कि स्टोरी पूरी आश्कार ना हो। लिहाजा ये केस है एक ऐसे आइसबर्ग का जिसकी आप टिप देख रहे हैं इस केस के अंदर, और इसके नीचे बहुत इसका और बहुत कुछ मवाद मौजूद है। मैं जब दूसरी बात यह है कि ये सॉरी जनरल साहब, मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, लेकिन जब हम ब्रेक से आएंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल हमारे साथ हैं, मजीद अपना तजिया देंगे और मेरे पास आपको दिखाने के लिए और बहुत कुछ है। आज मैं आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा जो अमरीकी सफारतखाने ने लिखा था रेमंड डेविस का, ये बताने के लिए कि इसको नॉन डिप्लोमेटिक कार्ड इशू किया जाए। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक।